ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट एक टीम के साथ डंजन रेड में आया है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही लग रही है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं तीनों स्ट्रॉन्ग बंदे तैयार हो जाते हैं और इन झाड़ियों पर हमला कर देते हैं। आर्ट 2-3 हमले करने के बाद कहता है इन झाड़ियों को आग नहीं लग रही है, क्या इसका कारण इसके अंदर का मौजूद मॉइस्चर हो सकता है। ऐसा कहते हुए आर्ट अपनी स्वाट को रेड कर लेता है और जैसे इन झाड़ियों पर हमला करता है आर्ट की ये वाली टेक्निक काम में आ रही होती है। यह बात आर्ट ब्रेल्ड को भी बताने वाला होता है, लेकिन ब्रेल्ड ऑलरेडी इन झाड़ियों को जला रहा होता है। ब्रेल्ड चिल्लाकर कहता है, क्या लगता है एक डबल ए क्लास इतनी आसानी से हार मान लेगा। यह देखते हुए आर्ट कहता है, डैम इट, ब्रेल्ड लापरवाही कर रहा है। आर्ट जैस्मिन की तरफ देखकर कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, जैस्मिन को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। और इतने में ही इधर ब्रेल्ड खतरे में आ जाता है इन झाड़ियों के कारण से। आर्ट फटाक से ब्रेल्ड के पास जाता है और उसे बचा लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, हमें तुम्हारी अभी भी जरूरत है। दोस्तों मेरे ख्याल से ब्रेल्ड को बुरा लग रहा है कि डबल ए क्लास ऑगमेंटर होने के बावजूद भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है और ऊपर से ल्यूकस बार बार ब्रेल्ड को कुछ न कुछ सुना रहा है। इतने में इधर ल्यूकस एक पोशन को पी लेता है और एक ऐसे स्पेल का इस्तेमाल करता है जो कि होता तो कमजोर है, लेकिन इसके कारण से आग एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते जाती है। इधर एलिजा अपना एक पावरफुल स्पेल तैयार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही एलिजा खतरे में आता है फटाक से ब्रेल्ड एलिजा को बचा लेता है। थोड़ी ही देर में एलिजा का स्पेल तैयार हो जाता है और एलिजा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है जिसके अंदर ये झाड़ियां गिर जाती है। आर्ट कहता है इसके अंदर आग भी फैलते जा रही है, ये बढ़िया है, इस कारण से ये झाड़ियां रीजनरेट नहीं कर पाएगी। इतने में क्रायोल को ढूंढने के लिए समंथा अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो आसपास के एनवायरनमेंट में से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, लेकिन इस कारण से उसे कमजोरी आ जाती है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन फटाक से आर्ट समंथा को संभाल लेता है और कहता है, तुम सबकी मदद करने के लिए ऐसे सिचुएशन में भी इस तरीके के स्पेल का इस्तेमाल कर रही हो, गुड जॉब। लेकिन इतने में ही ये सभी के सभी लोग देखते हैं इन लोगों ने अभी तक जितना भी कुछ किया है कुछ भी काम में नहीं आ रहा होता है। आर्ट कहता है, ये झाड़ियां यहाँ पर मौजूद कोहरे को एब्जॉर्ब कर रही है अपन लोगों को फटाक से। और जैसे ही आर्ट इतना कहता है, भाई साहब आर्ट देखता है इन सभी लोगों का सीरियस रिएक्शन। दोस्तों सिर्फ एक बार सोचने की कोशिश करो कि ये सभी लोग इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। आर्ट जैसे ही मुड़कर पीछे की साइड देखता है, आर्ट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जितनी भी झाड़ियां होती है वो इकट्ठा होकर एक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। आर्ट इस बीस्ट को देखकर अपने वेपन को ही छोड़ देता है, जैसे कि आर्ट ने गिव अप ही कर दिया है कि अब इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। समंथा बहुत ही ज्यादा डर कर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इसके बारे में तो मैंने सिर्फ बुक्स के अंदर पढ़ा है, ये एक एल्डरवुड गार्डियन है। यह देखकर ब्रेल्ड एक बहुत ही अजीब डरे हुए रिएक्शन के साथ कहता है, ऐसा लगता है कि अब भगवान भी नहीं चाहते कि अपन लोग जिंदा रहे। रेगनाल्ड बेसन कहता है, आखिर ये किस तरीके का मजाक है, इस तरीके का एस क्लास माना बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में इन लोगों की नजर पड़ती है इस माना बीस्ट के बीचों बीच में, जहाँ पर मौजूद होता है क्रायोल, जो कि पूरी तरीके से चपेट में आ चुका है। यह देखते हुए रेगनाल्ड इमोशनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पावर अप करने लग जाता है। आर्ट कहता है, नहीं रुक जाओ, अपन उस चीज से नहीं लड़ सकते, लेकिन आर्ट झटके के कारण पीछे गिर जाता है। इतने में यह माना बीस्ट रेगनाल्ड के ऊपर हमला कर देता है। तभी एलिजा फटाक से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन ये एस क्लास माना बीस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसी कारण से एलिजा की शील्ड में दरारें आने लग जाती है और एलिजा की भी नाक से खून आने लग जाता है। इतने में पीछे से जैस्मिन आर्ट का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अपन लोगों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली से वादा किया है, मुझे तुम्हें किसी भी हालत में सेफ रखना है। आर्ट कहता है, तो फिर ऐसे में इन लोगों का क्या। ऐसा सुनकर जैस्मिन भी मायूस हो जाती है। तभी अपन लोग देखते हैं रेगनाल्ड इस माना बीस्ट के ऊपर तेजी से हमला कर देता है।
आर्ट कहता है अपन लोग चलेंगे लेकिन इस तरीके से नहीं, अपन लोग इन लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। इधर रेगनाल्ड अपने आप को पूरा पावर अप कर चुका होता है और वो पूरी तरीके से अर्थ एलिमेंट से घिर चुका है। रेगनाल्ड इस माना बीस्ट के हाथ के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है जिससे कि यह माना बीस्ट का हाथ टूट जाता है और ये बहुत जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी ये माना बीस्ट इन फैली हुई झाड़ियों की मदद से रेगनाल्ड को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। इधर नीचे की साइड पर आर्ट सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी इन लोगों की नजर पड़ती है रेगनाल्ड के ऊपर जो कि पूरी तरीके से जकड़ा जा चुका है। आर्ट फटाक से कहता है ल्यूकस रेगनाल्ड के आसपास की झाड़ियों को फटाक से जला दो, लेकिन भाई साहब इतने में ही ल्यूकस आर्ट के ऊपर ही एक खतरनाक हमला कर देता है। भाई ये ल्यूकस क्या ही तो घटिया बंदा है, आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है। अपन लोग कुछ सेकंड पहले का सीन देखते हैं जहां पर ल्यूकस गिरते पड़ते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ल्यूकस अपने मन में कहता है कितनी घटिया बात है, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं वाइक्स फैमिली से आता हूँ जो कि सेपाइन की सबसे बेस्ट हाउसेस में से एक है। यह मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने हाउस की महानता को मेंटेन रखूं। और ऐसा सोचते हुए ल्यूकस आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी ल्यूकस जैस्मिन के ऊपर भी हमला कर देता है और उसे भी घायल कर देता है। एलिजा चिल्लाकर कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। ल्यूकस कहता है कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी उड़ा दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपनी खुद की जिंदगी को रिस्क में डालूंगा ताकि तुम कॉमनर्स यहाँ से बच के भाग सको। इस बात के ऊपर प्राउड फील करो कि तुम्हारा नाम हिस्ट्री में दफन होने वाला है कि तुम लोगों के कारण से मैं यहाँ से भाग पाया। एलिजा जैसे ही गुस्से में ल्यूकस के ऊपर हमला करने वाला होता है, पीछे से ये माना बीस्ट एलिजा के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। यह माना बीस्ट अपने सेकेंड अटैक से एलिजा को खत्म करने वाला होता है, लेकिन एकदम से ही बीच में ब्रेल्ड आ जाता है जो कि एलिजा को बचा लेता है। क्या तुम इन बच्चों को परेशान करना चाहते हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। ऐसा कहते हुए ब्रेल्ड इस माना बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों इस बंदे के लिए सचमुच में रिस्पेक्ट, क्योंकि ब्रेल्ड का हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो कि लगभग इस माना बीस्ट को दो हिस्सों में काट कर रख देता है। लेकिन ये माना बीस्ट अपने आप को दोबारा से पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है और ब्रेल्ड खतरे में आ चुका है। इधर एलिजा नोट का नाम लेते हुए नोट को संभालने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच में ही एलिजा बेहोश हो जाता है। आर्ट अपने सामने ये सब नजारा देखते हुए कहता है लगता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन क्या मैं इसके इफेक्ट से जिंदा बच पाऊंगा। ऐसा कहते हुए भाई साहब आर्ट ड्रैगन अवेकनिंग की पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन इस बार दोस्तों सेकेंड फेस को। दोस्तों सेकेंड फेस का मतलब यही इंटीग्रेटेड फेस जिसमें कि यूजर्स बीस्ट की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है जिस चीज को मास्टर करने में वीरियन को डेकेड्स लग गए उसे मैंने 2.5 इयर्स में ही कर लिया। इस चीज के काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। इसी के साथ अपन लोग देखते हैं आर्ट का एक खतरनाक सा लुक, और आर्ट जैसे ही इस स्टेज में आता है दूर अपन सिल्वी को देखते हैं जो कि आर्ट को सेंस कर पा रही होती है। सिल्वी तेजी से आर्ट की साइड आगे बढ़ने लग जाती है और कहती है फादर मैं तुरंत आपके पास आ रही हूँ। आर्ट कहता है सिल्वी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो प्लीज तुम हेल्स्टी हाउस में वापस चली जाना। सिल्वी कहती है पापा नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आर्ट कहता है सिल्वी प्लीज मेरी बात मानो। सिल्वी कहती है ठीक है लेकिन आप संभल के रहिएगा, और अपन देखते हैं आर्ट आगे बढ़ जाता है इस एस क्लास माना बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे ही आर्ट अपने पंजे को स्विंग करता है अपन लोग देखते हैं इन झाड़ियों के ऊपर बर्फ की तरह इफेक्ट आ रहा है और ये झाड़ियां जमने लग जाती है। आर्ट कहता है डैम भले ही इस फॉर्म के अंदर मैं इतना ज्यादा माना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इस स्पेल को हैंडल नहीं कर पा रही है, मुझे इसे कैसे भी जल्दी से खत्म करना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट इस माना बीस्ट के एकदम करीब जाकर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिस कारण से ये माना बीस्ट पूरी की पूरी तरीके से जम जाता है। फिर इसके बाद में आर्ट अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता
करता है और इस माना बीस्ट को पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है, ब्लास्ट कर देता है। फाइनली इस माना बीस्ट का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन आर्ट की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी अपन इसी मोमेंट पर जाइरस का सीन देखते हैं एलिस और रे को। यहाँ पर एली लिलिया की बराबरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है, जिस कारण से आज तो एली बेहोशी हो जाती है। तभी रे और एलिस की नजर पड़ती है मिस्टर विंसेंट वाली रिंग के ऊपर, जो कि ग्लो करने लग जाती है और ये देखकर एलिस बहुत ही घबरा जाती है। एलिस कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जरूर से ये रिंग खराब हो चुकी है ना। ठीक है दोस्तों, आज के दिन इतना ही। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल से सिलेक्ट कर देना। कल के दिन जैसे ही वीडियो डालूंगा 8 बजे सभी भाइयों को नोटिफिकेशन चला जाएगा।